चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर की मार्किंग क्राइटेरिया कि कितने नंबर के क्वेश्चन 2026 में आने वाले हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले नोट करेंगे मेरे साथ, एक नंबर का एक क्वेश्चन तो फिक्स है आएगा 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। कहां पे आता है ये? ऑब्जेक्टिव। कितने नंबर दे जाएगा? 1 मार्क्स। ठीक, और एक क्वेश्चन अब आएगा यहां से क्लियर कट 4 नंबर का। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा जो आपको 4 नंबर दे के जाएगा। पहले यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते थे। अब यहां से कोई भी 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, चांस नहीं है। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से 2 नंबर 3 नंबर के लायक, लेकिन यहां से अब कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आई बात समझ में? तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप चाहे तो उनको स्किप कर सकते हैं, या चाहे तो इमरजेंसी के तौर पे उनको एक एक 2 क्वेश्चन करके प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा जो आपको प्रैक्टिस करना है वो कितने नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? 4 नंबर, जो क्लियर कट आएगा ही आएगा परीक्षा में। ठीक, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 2 क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स कितने आएंगे? 5 मार्क्स। ये 2026 के लिए मार्किंग स्कीम है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग बनाते हैं एमसीक्यूज। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि एक आना ही है। फिल इन द ब्लैंक्स भी कभी कभी यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए। तो इस चैप्टर के बेसिक में कोई खास चीज नहीं है, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा बेसिक याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था। अगर इसी में इक्वल टू लगा के 0 लिख दें तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? नहीं आया? जोर से बोलिए। आ गया। इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे सॉल्व होने के बाद? x की 2 वैल्यू निकलेगी, जिसको आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते थे। इस चैप्टर में उसी चीज को किस नाम से जानते हैं? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस नाम से? रूट। तो x की जो वैल्यूज निकलती हैं, वैल्यूज, इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं आप इसको? कौन कौन से मेथड्स हैं आपके पास? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक फार्मूला मेथड है। याद है? फार्मूला मेथड कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। व्हाट इज द फार्मूला मेथड? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए आपको। क्वेश्चन बनाते समय भी ये काम आता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ लिया जाता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे निकाला जाता है फार्मूला मेथड से। ये रूट्स है ना, क्या है? एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन, 2 रूट निकल जाएगा, x की 2 वैल्यू अल्फा और बीटा। समझ आया? यहां पर भी सेम, जब x की 2 वैल्यू निकल जाएगी, एक को क्या बोल रहे हैं? अल्फा, एक को क्या बोल रहे हैं? बीटा। तो सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है? -b अपॉन a। चैप्टर 1 में भी आपने किया ये, सम ऑफ द रूट्स, x की 2 वैल्यू का सम -b अपॉन a के बराबर आएगा। ABCD यहां से मिल जाएगा कंपेयर करने से। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जाती है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा इंटू बीटा, और ये न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है? c अपॉन a। ये भी चैप्टर 1 में आपने किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी चैप्टर 1 की। यहाँ उधर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के नाम से आती थी, यहाँ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से आएंगी कि सम ऑफ द रूट बताओ, जिसको हम बोलते थे सम ऑफ द जीरो। याद आया? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जिसको बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्योंकि x की वैल्यू को रूट बोल रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर, इसको क्या बोलते थे? याद है? याद है? हाँ, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, डिस्क्रिमिनेंट। नेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेंट। सोशल साइंस में है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मैथ्स में डिस्क्रिमिनेंट, फर्क बताने वाला।
यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्वभाव बताने वाला, नेचर बताने वाला कि इसका आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कैसा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो कैसा नहीं निकलेगा। याद आया? इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये रूट के अंदर फंसता है। आपको याद होगा रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर फंस गया तो उसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके रियल रूट निकलेंगे दो ठो अलग अलग। अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर फंस गया तो निगेटिव रूट सॉल्व नहीं होता, तो उसको इमेजिनरी रूट मानते हैं। और अगर रूट के अंदर जीरो हो गया तो रूट जीरो जीरो ही होता है, वो सॉल्व हो जाता है। तो ये खत्म हो जाएगा, खाली -b/2x की वैल्यू बचेगी दोनों बार। समझ में आया? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, कैसा हो गया? पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू मोर देन 1 आई, सॉरी मोर देन 0, 0 से बड़े नंबर को पॉजिटिव बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये ध्यान से सुनो और समझो, इसी पर एमसीक्यूज टिके हैं पूरे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव। कहां से आएगा? ABCD स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेना, जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा इसको इसके साथ कंपेयर करने से ABC नहीं आ जाएगा। इसमें रख करके सॉल्व कर लो, देख लो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो नेचर ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? कैसे आंसर आएंगे x के? दो रियल रूट आएगा, दो डिफरेंट रूट आएगा। व्हाट इज द नेचर? टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, दो रियल और अलग अलग रूट्स निकलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो, यानी ग्रेटर देन 0 आता है तो। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ गई, यानी इसको सॉल्व किया आपको माइनस आंसर मिल गया निगेटिव में, तो फिर टू इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल। इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, रियल रूट नहीं निकलता, छोड़ देंगे इतना लिख के, सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक? लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है ये रूट खत्म हो गया, रूट के अंदर की चीज खत्म हो गई, तो फिर आंसर कैसा आता है? टू इक्वल एंड रियल रूट्स, और उस समय रूट की वैल्यू होती है -b/2a और दूसरे रूट की वैल्यू भी होती है -b/2a, क्योंकि ये खत्म हो जाता है, खाली -b बचता है, नीचे का 2a बचता है, वही दोनों रूट हो जाती हैं। समझ में आया? तो ये तीन कंडीशन याद रखिए, इसके साथ हम एमसीक्यूज बना सकते हैं। ठीक हो गया जी? शुरू करें? चलो जी, हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं, यानी x की दो वैल्यूज हैं, अल्फा और बीटा। देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, अभी भी बता रहा था मैं बेसिक में, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट की वैल्यू -b/a के बराबर होती है। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे? ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज, यही सेम सिचुएशन है, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है? c/a। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको याद रहेगा तो दोनों चैप्टर में काम आ जाएगा, चैप्टर 1 में भी और चैप्टर 3 में भी, दोनों जगह कॉमन चीज है, नाम का फर्क है बस। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अभी भी बताया और ये आया भी है 2023 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। किसके साथ मैच होता है ये? a के साथ। ठीक है, ABCD ना कर देना इधर उधर। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज, इक्वेशन क्या दिया है? x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन बताओ। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले स्क्वायर उधर भेजो, 0 का स्क्वायर रूट बनेगा उधर जाके, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। फिर उसके बाद ये 2 उधर भेज दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो x का आंसर कितना हो गया? 2। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की दो वैल्यू आनी चाहिए।
x की 2 वैल्यू कैसे आएगी? ऐसे में तो एक 2 वैल्यू आएगी। रूट से 0 बाहर निकला तो 0 प्लस में और माइनस में, ऐसा नहीं होता। ठीक है। हाँ हाँ नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। देखो दूसरा तरीका, हमको पता है x माइनस 2 के होल स्क्वायर का मतलब है x माइनस 2 2 बार। आया समझ में? कहीं भी अगर पावर 2 दिखता है मतलब उसकी 2 वैल्यू निकलेगी, ये पक्का है। तो अब आप इसको बारी बारी इक्वल टू 0 कर लो। x माइनस 2 को इक्वल टू 0 और x माइनस 2 को इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई? 2, और यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई? 2। तो x की 2 वैल्यू कौन सी हो गई? 2 और 2। ठीक है। तो इसमें देखो -2 भी आंसर दिया है, +2 भी आंसर दिया है। ऑप्शन सी में 2,2 भी लिखा है और ऑप्शन डी में -2,-2 भी लिखा है। तो कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन सी। और अगर हम खाली स्क्वायर भेज के x की वैल्यू 2 ले लेते तो हमको कौन सा ऑप्शन सही लगता? ऑप्शन नंबर बी, सिंगल 2। लेकिन वो सही नहीं है, 2 वैल्यू निकलनी चाहिए और 2 वैल्यू के लिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी। समझ गए? 5वां क्वेश्चन देखो, ये ध्यान देना ना, इसमें ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। 5वां, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया है देखना, x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। देखो कैसे करेंगे। दोनों में तीसरा टर्म तो गायब है इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। तो x स्क्वायर वाला टर्म है, x वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। ये तो बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकालो। यहां क्या बचा? x। यहां क्या बचा? ये 2 डब्बे मल्टीप्लाई में, यही फैक्टर है। एक बार आप इस x को इक्वल टू 0 करो, एक बार x माइनस 7 को 0 करो। यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई? 7। 2 वैल्यू कौन सी हो गई x की? 0 और 7। क्या हमारे पास कोई ऑप्शंस हैं? ऑप्शन ए, 0 और 7 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस bxc प्लस c, तो बताइए डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? अभी हम शुरू में डिस्क्रिमिनेंट भी डिस्कस कर रहे थे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac की अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac। श्योर हो? तो ये जिसके साथ भी मैच करता है वो ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया। ये 6 क्वेश्चन हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा एंड बीटा इज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा और बीटा हो, वो कैसे लिखा जाता है? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ढांचा होता है, ये याद कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ढांचा होता है। ढांचा कैसे होता है? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन जाएगा। शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं सम ऑफ द रूट को? बताओ, व्हाट इज सम ऑफ द रूट? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट? इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से देखना, सम ऑफ द रूट के पहले कौन सा साइन है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के पहले कौन सा साइन है, ये याद रखना है। यहां पे माइनस लगता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला या ढांचा बोल लीजिए जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। समझ गए कि नहीं समझे? क्योंकि सम ऑफ द रूट का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। जब आप इसमें माइनस बी अपॉन ए रखेंगे तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये सी अपॉन ए वैसे प्लस रहेगा। दोनों का एलसीएम ए, ये ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बी एक्स बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। वही स्टैंडर्ड फार्मूला फिर से बन जाता है। तो असली ढांचा ये है। आई बात समझ? हमारे किसी ऑप्शन से मैच होता है, ये ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, इसमें बाई प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 999 3 बार लिख दिया है ना? 999 3 बार लिखा है। कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही बनाएंगे 999 करके। ठीक, चलो जी। 8वां क्वेश्चन, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर। अभी मैं बता रहा था नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो कैसे रूट्स निकलते हैं? रियल और इक्वल। और मैंने बताया भी था कि रूट्स का क्या होंगे? x इज इक्वल टू
माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, यही होते हैं दो इक्वल और रियल रूट्स। किसी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, कौन सा? बी वाला ऑप्शन, समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ ये याद रहेगा आपको। और मान लो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिखी होती तो फिर कैसे रूट निकलते? रियल और डिफरेंट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 लिखी होती यानी निगेटिव तो इमेजिनरी। तो ये याद रहेगा d इक्वल टू 0 में दो इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स यही हैं, ठीक है। चलो जी, 9वां क्वेश्चन, पहला वाला 9वां क्वेश्चन, कौन सा? पहला वाला 9वां क्वेश्चन। अच्छा 9 के 3 क्वेश्चन पूछ लेना, इसलिए उसने 9 9 9 लिखा है, 1 2 3 करके पूछ लिया अंदर। तो 9वां का पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पर a फॉर एप्पल की वैल्यू 1, b फॉर बॉल की वैल्यू -8 और c फॉर कैट की वैल्यू 7 मिलेगी। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा, बोलिए माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1। व्हाट इज द आंसर? +8। सम ऑफ द रूट इज +8। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, ठीक। 9वें का दूसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ द रूट सेम है, बस इक्वेशन चेंज कर दिया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। बताइए सम ऑफ द रूट डायरेक्ट लिखूं मैं, माइनस बी अपॉन ए होता है, डायरेक्ट लिख दूं माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ द रूट्स। बताइए b की वैल्यू क्या है, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 1। द आंसर इज 5। क्या समझ में आया ये? तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी का तीसरा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तीसरे में प्रोडक्ट पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए क्या होता है, सी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? -12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1। द आंसर इज -12। कोई ऑप्शन मैच हुआ? ऑप्शन डी, ठीक है, बना लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर बनाते हैं, 10वां सवाल, 10वां क्वेश्चन। Discriminant and one root of quadratic equation are 0 and 5 respectively. Then the other root is, क्या समझे? क्या समझे? Discriminant and one root of quadratic equation are 0 and 5 respectively. Then the other root is, discriminant की वैल्यू बता दिया 0, देखना ध्यान से सुनना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना बता दिया? 0, और एक रूट बता दिया आपको, एक रूट यानी मान लो x की एक वैल्यू क्या बता दिया? 5। और आपसे पूछ रहा है x की दूसरी वैल्यू बताओ, कितना होगा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 और एक रूट बता दिया 5, तो दूसरा रूट कितना होगा? -5। पक्का? अरे भैया जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो रूट कैसे आते हैं? रियल और इक्वल। तो एक रूट अगर 5 है तो दूसरा भी कितना होगा? 5 ही ना होगा, तो दूसरा रूट भी कितना हो गया? 5 हो गया। रियल और इक्वल रूट ना हो जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो। नहीं समझ में आया? ठीक, तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी, -5 ना कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा क्या रूट निकलता है? 4। कितने? 2। पक्का? क्यों 2 निकलता है? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना होता है x का? 2 होता है। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। 12वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या क्या शर्त देखना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, समझ आया? और जितने भी x हैं सबका पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, तभी तो वो पॉलिनोमियल होगा। पहला वाला नहीं होगा, पक्का? x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 है, एलसीएम लोगे तो इट विल बी 1 से x डिवाइड हुआ x मल्टीप्लाइड बाय x इज x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू 1x, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा?
दिख रहा है, तो पहला वाला क्वाड्रेटिक है, दूसरा वाला नहीं है, x का पावर 1 है, लीनियर है वो। तीसरा वाला x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x लिखा है, एलसीएम लोगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा वाला तो रूट में है, होल नंबर ही नहीं है x का पावर, समझ में आया। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहचानिए, पहला वाला x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। दूसरा वाला ये भी x इंटू एक्स जब होगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक है। तीसरा वाला x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो a स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक है, छोड़ दो। चौथा वाला 2x x के पावर 1 यानी लीनियर है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला जो ये लिखा हुआ है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है इसलिए ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आपसे पूछा है, ध्यान देना, इस तरह के सवाल में कंफ्यूजन होता है, हमको लगता है क्वाड्रेटिक पूछ लिया, नॉट शब्द दिखते नहीं है, समझ आई बात, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वही चीज पूछ लिया, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। पहला बताओ जल्दी से देख के, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही पैटर्न है, बन जाएगा, एलसीएम लेने से x स्क्वायर क्वाड्रेटिक है। दूसरा क्यों नहीं है, x स्क्वायर तो दिख रहा है, x का पावर 2 मैक्सिमम दिख रहा है, क्वाड्रेटिक के लिए शर्त पूरी हो गई। दूसरा हर वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, तो क्या हर x का पावर होल नंबर है, नहीं है। दूसरे वाले x को देखो रूट में है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, x का पावर 1/2 है वो, समझ में आया या नहीं आया, जोर से बोलो। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाकी सारे क्वाड्रेटिक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। समझ में आया, ये आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, 15, क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट अभी अभी बताया ना, क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, c अपॉन a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, 3/2। कोई ऑप्शन मैच होता है, c वाला ऑप्शन मैच होता है, करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहचानो इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक, क्या पहला वाला क्वाड्रेटिक है, नहीं है, क्यों, x क्यूब हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। दूसरा वाला क्वाड्रेटिक है, वो रूट 5 में लगा है, नंबर में रूट लगना अलाउ है, खाली x में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तुम भी ले लो भैया, किसी का पुस्तक देखो, ऐसे मत बैठो, ठीक, ठीक है। तीसरा वाला x में रूट लगा हुआ है, x में रूट है तो नहीं है, होल नंबर ही नहीं है वेरिएबल। और चौथा x के पावर 1 है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो बचा कौन सा, सेकंड ऑप्शन बचा, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी अभी आप बना चुके हैं एक बार, x प्लस 2 का पावर होल पावर 2 इक्वल टू 0। क्या करना है, इसको 2 बार लिखना है ऐसे, क्योंकि हमको पता है 2 वैल्यू चाहिए क्वाड्रेटिक में, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -2, यहां से भी क्या मिल गया, -2। 2 वैल्यू कौन सी होगी, -2 -2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वेरी गुड, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है। इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले a b c निकालो, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, रखो वैल्यू, -4 का स्क्वायर, 4 इंटू a फॉर एप्पल भी 4 है, और c फॉर कैट 1 है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 4 16। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, 0। कोई ऑप्शन मैच होता है, ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, द टर्म दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो शब्द बताओ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स में अंतर क्रिएट करता है, अंतर बताता है 2 रूट्स में। द टर्म्स दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या उसको 0 बोलते हैं,
क्या उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या उसको रूट बोलते हैं, क्या उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं? क्या होना चाहिए आंसर? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ही तो है जो नेचर बताता है रूट्स का, कि ये रूट कैसा होगा, ये रूट कैसा होगा, दोनों रूट इक्वल होंगे कि दोनों रूट डिफरेंट होंगे कि दोनों रूट इमेजिनरी होंगे। कौन बताता है ये? डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ द डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रूट्स टू बी इमेजिनरी इज। बताइए, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी है, तो बताओ अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी होगा तो डी का कौन सा कंडीशन होना चाहिए उस समय? डी कैसा होना चाहिए? यानी लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव। निगेटिव को ऐसे लिखा जाता है, डी इज लेस देन जीरो। ये शर्त होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होना चाहिए। समझ आई बात? अगर हम कैसा रूट चाहते हैं? इमेजिनरी रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से छोटी यानी निगेटिव होनी चाहिए। ठीक, कौन सा ऑप्शन हुआ जी? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए 21। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स -5 एंड -3। एक रूट दे दिया -5, दूसरा रूट दे दिया -3। समझ रहे हो? एक रूट क्या बता दिया? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट -5 एंड -3। एक रूट -5, दूसरा रूट -3। आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। अभी भी मैंने बताया था एक ढांचा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही बताया था ढांचा। यहाँ माइनस साइन लगता है, अल्फा बीटा ये रहे, रख दो इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस -5 -3 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 8, साइन नेगेटिव का बढ़ेगा, और यहां साथ में x, व्हाट इज 5 into 3 15, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर व्हाट इज माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये किसी के साथ मैच हो रहा है? मैच नहीं हुआ जी। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा इन्होंने इसमें फैक्टर की भाषा में आंसर दिया है। ओके, कोई बात नहीं, ये समझ गए। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो हम इसको सेलेक्ट करते, लेकिन यहां उन्होंने दूसरी भाषा में ऑप्शंस दिए हैं, हम दूसरी भाषा ले लेते हैं। देखो 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 देखो, दूसरी भाषा देखो। दो रूट क्या क्या बताया है? एक्स की एक वैल्यू -5, एक्स की दूसरी वैल्यू -3। ये दो वैल्यू हो गई, दो रूट्स। आप इसको इधर बुला लीजिए, इधर ये माइनस में इधर आके इधर 0 बचेगा, इसको भी इधर बुला लीजिए, इधर ये 0 बचा, और दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0। ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना फैक्टर, तब ना आप दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करते हो, एक्स की दो वैल्यू आती है। याद आया? ये आप फैक्टर वाली लाइन पर पहुंच गए, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वही इक्वेशन बनेगा जो अभी मैंने बना के मिटा दिया। आई बात समझ? वही इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारे आंसर्स हैं। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। चलो जी 22। इफ द सम ऑफ द रूट इज -4 एंड द प्रोडक्ट इज -12। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोल दिया? सम ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है? सम ऑफ द रूट इज -4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -12। हमसे क्या पूछ रहा है? देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, अभी अभी जो फॉर्मूला बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। रख दो यहाँ पे, डायरेक्ट आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बता दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या रखना है यहाँ पर डब्बे में? -4, और प्रोडक्ट में क्या रखना है? -12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -12 इक्वल टू 0। चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसके साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है 23। चलो जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बार मैं लिखता हूं देखिएगा ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपसे पूछा है देन द नेसेसरी कंडीशन इज,
क्या क्या कंडीशन होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए? पहला शर्त, ये a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करके इस पूरे टर्म को गायब कर देगा, तो फिर x का मैक्सिमम पावर कितना बचेगा? 1, और ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो पहली शर्त होती है कि a फॉर एप्पल 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, ये मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। तो डिग्री, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, डिग्री कितना होना चाहिए? 2। ये 2 शर्त होती है। तीसरी शर्त, जितने वेरिएबल है सबका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके पावर होल नंबर होने चाहिए। तो देखिए क्या क्या दिया, क्या क्या दे दिया इसमें। ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, बी 0 हो सकता है, ए भी 0 हो सकता है, या बी 0 नहीं हो सकता, ए 0 हो सकता है। तो ए 0 तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरा ऑप्शन तो वैसे फेल हो गया, ए इक्वल टू 0 लिख दिया है। तीसरे ऑप्शन में देखो, उसमें भी a इक्वल टू 0 लिखा है, नहीं हो सकता। चौथे ऑप्शन में भी a इक्वल टू 0 लिखा है, नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बचा? पहला ऑप्शन, जिसमें a इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A इज द सही आंसर। समझ आई बात? इसके बाद हम बनाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स निकलते हैं? 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 ही होता है मैक्सिमम पावर। तीसरा क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। कई बार लिख चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। चौथा क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय। कैसे निकलता है डिस्क्रिमिनेंट? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए तो भी चलेगा, ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा। समझ आई बात? ये d नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac। पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय मैथमेटिशियन। किस मैथमेटिशियन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला दिया था? श्रीधर आचार्य। याद रखना है ना, श्रीधर आचार्य। स्पेलिंग आप मैच कर लीजिएगा। श्रीधर आचार्य, हमारा जो फार्मूला है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस फार्मूले को किसने बनाया था? श्रीधर आचार्य ने। इसलिए उस फार्मूले को श्रीधर आचार्य फार्मूला भी या श्रीधर आचार्य सूत्र भी बोला जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, देन बोथ द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। दोनों रूट्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल एंड रियल। तो घबराना नहीं, अपना आंसर देख के नहीं घबराना कि इक्वल लिखा है या क्या लिखा है, आप दोनों लिख सकते हैं, रियल भी होता है, इक्वल भी होता है। ठीक। सातवां, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो क्या होता है? देन बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, या डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ही होता है ना, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट। रियल और डिफरेंट, समझ में आया? ये डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। 2 डिफरेंट रूट्स, रियल रूट्स। समझ में आया? अपने शब्दों में भी आप आंसर लिख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, इफ d इज लेस देन 0। बताओ, अगर d लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा, यानी निगेटिव नंबर, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। नौमा, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स, इक्वेशन क्या दिया है? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द रूट्स? माइनस b अपॉन a। रखो, व्हाट इज b? 2। व्हाट इज a? 3। दिस इज सम ऑफ द रूट। डायरेक्ट आप इन द ब्लैंक में इसको पुट करेंगे, बन जाएगा। लिखते, समझ में आ रहा है? यहां से b की वैल्यू निकाल लिए 2, फार्मूले में पुट कर दीजिए, माइनस b अपॉन a होता है, फार्मूले का माइनस, यहां से b की वैल्यू 2, यहां से a की वैल्यू 3। दिस इज सम ऑफ द रूट्स, बन जाएगा। 10वां क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर
minus 5x minus 24 equal to 0. What is the product? Formula of product is C by A. What is the value of C? Minus 24. What is the value of A? So the answer is minus 24. ठीक है, this is the product. Last question. Sum of roots of quadratic equation is. Sum of roots of quadratic equation is. वही sum of the roots पूछ रहा है. Quadratic equation दिया है x square minus 8x equal to 0. What is the formula of sum of the root? Minus b upon a. What is the value of b? Minus 8. ये फॉर्मूले का माइनस और ये रहा b की वैल्यू. What is the value of a? 1. The answer is plus 8. Plus 8. What is the answer? Plus 8. ठीक है, तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स हमारा समाप्त होता है. ठीक हो गया. चलो जी, क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग पहुंचते हैं. चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज डिस्कस हो गए, सारे फिल इन द ब्लैंक डिस्कस हो गए ना. अब क्वेश्चन आंसर, चूंकि यहां से इस साल 4 नंबर का क्वेश्चन बनना है, कोई 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आना, 3 नंबर का नहीं आना, तो आपको छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं. सिर्फ वो पैराग्राफ के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वही प्रैक्टिस करने हैं. और इक्का दुक्का हम 2-3 नंबर के लिए प्रैक्टिस करेंगे. हो सकता है 2 नंबर के लिए आ जाए धोखे से, क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कहीं से कुछ भी बनाया जा सकता है. समझ गए? तो पहले हम प्रेफरेंस देंगे 4 नंबरों के लिए. किसके लिए? तो 4 नंबरों के लिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, गिनती के 2 या 4 क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने हैं. समझ आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 164. क्या करना है? सम. किसका सम? स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार आने वाले नंबर. लगातार यानी एक के जस्ट बाद वाला दूसरा नंबर, लगातार 2 नंबर हो गए, उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव. जैसे इवन नंबर किसको बोलते हैं मालूम है? कौन से नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए? जैसे 2, 4, 6. तो बताइए 4 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आया? 6. तो 2, 4 और 6 क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव. 4 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आया? 2. तो 2 और 4 भी कॉन्जिक्यूटिव हो गए. यानी लगातार आने वाले नंबर क्या कहलाते हैं? कॉन्जिक्यूटिव. अब मुझे बताओ, अगर एक इवन नंबर 4 है और दूसरा इवन नंबर जस्ट बाद वाला 6 है, तो दोनों इवन नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का. यानी अगर आपको एक इवन नंबर पता चल जाए और आप उसमें 2 जोड़ दो तो दूसरा नंबर मिल जाएगा इवन वाला, जस्ट बाद वाला, या 2 माइनस कर दो तो जस्ट पीछे वाला इवन नंबर मिल जाएगा. तो 2 इवन नंबर आपको कैसे पता करना है? एक अगर मिल गया तो दूसरा पता करने के लिए 2 उसमें जोड़ देना है. नहीं समझे? तो अगर पहला इवन नंबर x है तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा? x + 2 या x - 2, पीछे वाला भी हो सकता है. ठीक, 2 नंबर आपको पता करने हैं. देखिए सॉल्यूशन, लेट 2 consecutive even numbers are x and x + 2 respectively. मान लेते हैं 2 लगातार आने वाले इवन नंबर्स कौन से हैं? x और x + 2. अब क्वेश्चन क्या कहता है, जरा क्वेश्चन को पढ़िए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है? सम यानी जोड़ना. किसको जोड़ना है? स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करके सम जोड़ देना. 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का स्क्वायर करके जोड़ देना है. तो ये रहे 2 नंबर. पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है. दोनों का क्या करना है? सबसे पहले स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है? जोड़ देना है. तो ये कितना आएगा? इज 164. क्वेश्चन ने लिखा है ये कितना होता है? 164. सॉल्व करके 2 नंबर बता दो, x और x + 2. ठीक, शुरू करें. ये तो कर सकते हैं ना क्वेश्चन पढ़ के, कि नहीं बनेगा? बन जाएगा. चलिए जी, x² प्लस यहां a + b का होल स्क्वायर लगेगा. क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, दिस इज x² + x², 2x². 2 का स्क्वायर 4. यहां देखिए 2 2 जा 4x = 164. ये 4 नंबर है तो इसको नंबर के पास होना चाहिए, उधर भेजो. 2x² + 4x
इज इक्वल टू 164, 4 उधर जाके माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू ये कितना बचा 160। और छोटा करते हैं, क्या ये सब 2 से डिवाइड होते हैं? सबको डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड किए तो x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड किए तो 2x, इसको 2 से डिवाइड किए तो 80। समझ आया? दिस बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी मर्जी, आप कोई सा भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या वो 80 को इस तरफ ले लो। पहले बताओ किस मेथड से बनाना पसंद करेंगे? आपके पास बहुत सारे मेथड है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से? स्प्लिटिंग मेथड से, स्प्लिटिंग से बनाते हैं। चलिए, तो 80 को इधर बुलाइए, ठीक। व्हाट इज द टारगेट? 80। थिंक अबाउट 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 80 और प्लस माइनस करने में 2 आएगा। ऐसे 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 2 आए, फंस गए। फैक्टराइज कर लो। 10 इंटू 8, वेरी गुड। 10 8 जाए 80 और 10 में 8 गया 2, 2 नंबर आ गया, ठीक। पहला नंबर। दूसरा नंबर, 10 में 8 माइनस करने से 2 मिलेगा कि 10 में 8 को जोड़ने से 2 मिलेगा? माइनस, और ये रहा माइनस 80 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन खोजो, इसमें कॉमन खोजो। x कॉमन है, x प्लस 10, इसमें माइनस 8 कॉमन है, x प्लस 10। देखो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा अल्टीमेटली। ये बनता है आपसे कि नहीं बनता? बनता है ना? बनता हो पूछ लो भैया, मैं और डिटेल से बता दूं। क्या सोच रहा है? बनता है? हाँ, गहरी चिंता में डूब गया। ठीक। x प्लस 10 का डब्बा दोनों में है, तो x प्लस 10 का डब्बा बाहर निकाल लो। यहां क्या बचा? सिर्फ x, और इस पे से क्या बचेगा? सिर्फ 8 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर दो। x प्लस 10 भी इक्वल टू 0 कर दिए, x माइनस 8 भी इक्वल टू 0 कर दिए। x इक्वल टू माइनस 10 एंड x इक्वल टू 8। हमसे नेचुरल नंबर की बात कही गई है। दोनों इवन नंबर कैसे होने चाहिए? नेचुरल। और नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि x इज ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए रिजेक्ट हो गया, ये पास हो गया। तो पहला नंबर कौन सा बन गया? फर्स्ट इवन नंबर 8, और सेकंड इवन नंबर क्या बनेगा? x प्लस 2, यानी 8 प्लस 2 यानी 10। 2 नंबर हो गए, 8 और 10, लगातार इवन नंबर। सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। क्वेश्चन है, ए मैन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज। एक फादर है, मैन मतलब क्या है? फादर। फादर की एज जो है वो बेटे की एज से क्या है? फादर की एज कितनी है? जितनी बेटे की एज है उसके स्क्वायर के बराबर। अगर बेटा 4 साल का है तो बाप 16 साल का, 4 का स्क्वायर। अगर बेटा 10 साल का है तो बाप 100 साल का है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर बेटा 7 साल का है तो बाप 49, 7 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो फादर की एज कैसे निकलेगी? अगर बेटे की एज पता चल जाए तो उसका स्क्वायर कर देंगे, फादर की एज बन जाएगी। तो हमको बेटे की एज कुछ मान लेनी चाहिए, है ना? लेट सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। बेटे की प्रेजेंट एज क्या मान लिए? x ईयर। तो बताइए फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? Therefore, father's present age is कितनी हो जाएगी? Father's एज भी कितना? x का स्क्वायर, यानी बेटे की एज का स्क्वायर कर दो, वही फादर की एज है। समझ आया? आया ना? अब क्वेश्चन क्या बोलता है आगे देखिए। 1 ईयर एगो, 1 साल पहले। तो अपन 1 साल पहले चलते हैं। एक साल पहले दोनों की उम्र क्या रही होगी? सन्स एज, फादर्स एज। बताइए आज अगर सन x साल का है
तो 1 साल पहले कितने साल का रहा होगा? x माइनस 1। फादर की एज आज अगर x स्क्वायर है तो 1 साल पहले x स्क्वायर माइनस, यानी 1 साल घटा देना आपको, तो 1 साल पहले पहुंच जाए आप, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? 1 ईयर एगो द मैन्स एज वॉज 8 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज। आदमी की उम्र बेटे की उम्र से कितने गुना थी? 1 साल पहले 8 गुना। मैं दोनों की उम्र लिख रहा हूं ना, ध्यान से देखना। इधर लिख दिया मैंने बेटे की उम्र और इधर लिख दिया मैंने फादर की उम्र। ये किसकी एज है? 1 साल पहले बेटे की, और ये किसकी एज है? फादर की। बेटे की एज, फादर की एज। और क्वेश्चन क्या बोलता है? 1 ईयर एगो मैन्स एज वॉज 8 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी बाप की उम्र बेटे की उम्र से कितने गुना थी? 8 गुना। तो अगर मैं बेटे को भी 8 गुना कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या ये समझ में आया? बेटे को भी हमने कितना कर दिया? 8 गुना, तो दोनों कैसे हो गए? बराबर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 8 गुना है, ये 8 गुना है, तो आपने बेटे को भी 8 गुना कर दिया, दोनों बराबर हो गए। अब आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको उस तरफ ले चलिए, दोनों को, इधर 0 बचाइए। एक्स स्क्वायर, 8x उधर जाके माइनस 8x, 8 उधर जाकर के प्लस 8 और 1 पहले से निगेटिव है। अब आप इसको इधर घुमा लीजिए वापस से। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये दोनों सॉल्व हो गए, कितना हो गया? प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। व्हाट इज द टारगेट? 1 इंटू 7 7। 2 नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 7 है, जोड़ने पर 8 है, 7 और 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? माइनस क्यों लिख दिया मैंने जोड़ने के लिए? क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस यूज हो चुका है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन देखो, x कॉमन है, x माइनस 7, इसमें माइनस कॉमन निकलेगा, x माइनस 7, यानी माइनस 1 कॉमन लेंगे हम। ठीक, इक्वल टू 0। x माइनस 7 बाहर आ गया और x माइनस 1 बाहर आ गया, इक्वल टू 0। What are the factors? x minus 7, x minus 1, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करो। x minus 7 इक्वल टू 0, x minus 1 इक्वल टू 0। we get x is equal to 7 और यहां से x is equal to 1। दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। ठीक, लेकिन 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 1 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? x किसको माने थे? बेटे की प्रेजेंट एज, और बाप की प्रेजेंट एज क्या होती है? तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या बेटा भी 1 साल का, बाप भी 1 साल का? इसलिए 1 एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना आएगा? 7 साल। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स स्क्वायर था, तो आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा? 49 ईयर्स। दिस इज द आंसर। 7 साल का बेटा, 49 साल के पिताजी। ठीक है, ठीक। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 165 स्क्वायर मीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे बनाते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी, और इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 165 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। गिवन बना लीजिए सबसे पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 165 मीटर स्क्वायर। ठीक, इफ इट्स परपेंडिकुलर इज 7 मीटर मोर देन इट्स बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 7 मीटर मोर देन इट्स बेस, यानी बेस से 7 मीटर ज्यादा है। कौन कौन? परपेंडिकुलर। तो पहचानो हु इज परपेंडिकुलर, हु इज बेस। ए बी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। बी सी क्या है? बेस। तो बेस से परपेंडिकुलर 7 मीटर ज्यादा है, 7 मीटर मोर देन इट्स बेस। परपेंडिकुलर इज 7 मीटर मोर देन इट्स बेस। परपेंडिकुलर बेस से 7 मीटर ज्यादा है।
तो बेस पता चल जाएगा कि पता नहीं चल जाएगा। जैसे बेस अगर 2 मीटर का है तो परपेंडिकुलर कितने का हो जाएगा, 2 + 7 9 मीटर, 7 मीटर ज्यादा है उससे। तो बेस अगर पता चल गया तो उसमें आप 7 जोड़ के क्या बना सकते हैं। तो अगर मैं बेस को x मान लूं तो बताओ परपेंडिकुलर कितना हो गया, x + 7 मीटर। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, लेट बेस ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 7 मीटर। ठीक है, बेस हमने x मान लिया, परपेंडिकुलर हमने x + 7 मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है परपेंडिकुलर 7 मीटर ज्यादा होता है बेस से। ठीक है, ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। आपको यही निकालना है परपेंडिकुलर की हाइट कितनी होगी। ठीक, तो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हो गई। पहली चीज क्या, एरिया, बेस और हाइट। परपेंडिकुलर मतलब हाइट होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मालूम है आपको। तो इसमें बेस भी आता है, हाइट भी आता है, एरिया भी आता है। हमारे पास एरिया भी है, बेस भी है, हाइट भी है। एक इक्वेशन सेट हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए फॉर्मूला याद है आपको ट्राइंगल के एरिया का। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन, 165। यहां लिख दीजिए 165, दिस इज हाफ। व्हाट इज बेस, x। व्हाट इज हाइट, x + 7। नाउ 2 तो इधर ही बुला लो मल्टीप्लाई में, 2 सबके डिवाइड में ना है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 165 मल्टीप्लाइड बाई 2, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 7x, इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ। ठीक, इधर इसको 0 लिख लेता हूं, इधर बचा x स्क्वायर + 7x, ये इधर प्लस में, उधर जाके माइनस, मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 6 2 जा 13 और 2 1 जा 3। ठीक है, 330 आया। थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, x स्क्वायर + 7x - 330 = 0। नाउ फैक्टराइज, टारगेट इज 330। 2 नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 7 आए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पर 330 आए, प्लस माइनस करने पर 7 आए। अगर आप नहीं सोच पा रहे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से चलिए, और अगर स्प्लिटिंग मेथड से ही बनाना है तो फैक्टराइज कर लो 330 को। किससे बनाना पसंद करेंगे आप? देखिए, कोई रूल्स का बाउंडेशन नहीं होता कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाना है, कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना है, कि फार्मूला मेथड से बनाना है। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। फार्मूले मेथड से भी हम जा सकते हैं। किससे चलें? फार्मूले से चलें। अगर फार्मूले से जाना है तो कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -330। ठीक है, नाउ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलता है जी? श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप b² - 4ac अलग से कैलकुलेट कर लें, ताकि वहां बार बार लिखना ना पड़े लंबा चौड़ा चीज। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लें अपन, उसके बाद फिर फॉर्मूले में पुट करके बना लेंगे। समझ रहे हैं? मेथड की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कैसे बना सकते हो। ठीक, तो पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा? डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b 7। सो 7 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम वैल्यू ऑफ a is 1, बट वैल्यू ऑफ c is 330 -330। तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ नहीं ठीक ठीक सही जा रहे भैया हम लोग, ये गलती से प्लस लग गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक, चलो जी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा 13। सही है, जोड़ लीजिए। दिस इज 9, 4 2 6 और 1 3, 1 3 6 9। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है जी, स्क्वायर रूट।
1369 का स्क्वायर रूट कितना होता है? यूनिट प्लेस पे 9 आना चाहिए, 2 नंबर मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 23 इंटू 23 करके देख लो, नहीं आएगा। और 9 किस पे आता है? 7 7 जा 49, 27 27 करके देख लो, 17 17 करके देख लो, 17 में तो नहीं आएगा, वो 200 कुछ आता है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 6 6 12, 519 हुआ। और हमको आगे जाना है। अब 43 43 करके देखो, 3 3 जा 9, 4 3 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 17, ज्यादा चला गया। हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे? 33 33 करके देखिए, वन 1089 नहीं आया। 37 37 करके देखो, ठीक। 7 3 21 और 4 25, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 11, 9 6 3 1 1 3 6 37। तो हमको पता चल गया इस कैसे निकालते, समझ आया? यूनिट प्लेस को देखो, 2 नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। 3 3 जा 9, तो 3 3 वाले जोड़े चेक कर लिए, है ना। और 7 7 जा 49, या हाँ ठीक, 7 7 जा 49, तो 7 वाले जोड़े चेक किए, 37 में पकड़ा गया ये, समझ में आया? तो हमको पता चल गया रूट कितना होगा ये 37 का, इसका रूट जो निकलेगा 37 निकलेगा, यानी 37 का स्क्वायर इतना होता है, समझ गए? अब हम शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज द फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, डायरेक्ट लिख दें शॉर्टकट में, डी चलेगा कि लिखना जरूरी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। डिवाइडेड बाय 2a। नाउ व्हाट इज बी? बी इज 7 प्लस माइनस अंडर रूट 1369 डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट इज 1, ठीक ठीक, x की वैल्यू -7 प्लस माइनस व्हाट इज द रूट 37 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब आप एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन और बना लो, ठीक। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, इधर बना लें, टेक पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू -1, यहां लेना है ना प्लस माइनस, इसको नहीं तो पहले से है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो एक बार प्लस साइन लीजिए, 37 डिवाइडेड बाय 2, बताइए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 37 में 7 गया पॉजिटिव, ये कट के कितना बचा? तो x की वैल्यू आपको मिल गई 15। एक बार कौन सा साइन लेंगे आप? टेक नेगेटिव साइन, x इज इक्वल टू -7, यहां माइनस ले लीजिए, 37 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज माइनस माइनस प्लस? 37 प्लस 7 40, हाँ, -44 डिवाइडेड बाय 2 इज -22, x की वैल्यू कितनी आ गई? -22। व्हाट इज x? x इज बेस, बेस इज लेंथ, लंबाई, चौड़ाई ना है, लंबाई, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्टेड आंसर क्या हो गया? तो अगर अब बेस आपका 15 हो गया, तो हमसे तो पहले ये पूछा था परपेंडिकुलर, तो 7 जोड़ देंगे, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक। देयरफॉर डायरेक्ट निकालते हैं परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज x प्लस 7, कितना हो जाएगा? 15 प्लस 7 कितना होता है? 22 मीटर। दिस इज द आंसर, ठीक। 22 मीटर इज द आंसर, हो गया, ठीक। अगला एक और आसान क्वेश्चन मॉडल पेपर से ले रहे हैं, आपके गवर्नमेंट वाले मॉडल पेपर। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अभी बनाया एक क्वेश्चन ऐसे इवन नंबर वाला, कॉन्जिक्यूटिव वाला, यहाँ पे जस्ट नेचुरल नंबर लेना, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, यानी एक नेचुरल नंबर अगर 3 है तो अगला नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 4। कितने का अंतर होता है? +1 का, तो +1 करने से अगला नंबर मिल जाएगा। तो मान लेते हैं 2 नंबर, लेट 2 consecutive natural numbers are x and x plus 1। यही होगा 2 नंबर लगातार, x और x plus 1, ठीक। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है? दोनों का स्क्वायर करके सम निकाल देना है। तो पहले नंबर का स्क्वायर किए और
दूसरे नंबर का भी स्क्वायर किए, सम निकाल दिए और दोनों का सम किसके बराबर दिया हुआ है 85। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab 85, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x 85 इसी तरफ बुला लो, 85 माइनस में इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से डिवाइड होता है क्या? ये नहीं होता, इसलिए अब आप इसको ऐसे ही बनाएंगे, है ना। व्हाट इज द टारगेट? 85 2 जा 2 का है हटाना पड़ेगा। हाँ अरे ये हाँ 1 छोड़ दिया हमने ना, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल 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 भैया, 1 का स्क्वायर 1, 85 इधर आके निगेटिव 1 भूल गए थे हम लोग ना। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो गया 84। अब तो 2 से डिवाइड होता है, छोटा करो, दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 4 जा 2 2 जा। नाउ बनाइए, टारगेट है 42, 2 नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 42 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए। 6 से 1 जा कितना होता है, 6 से 1 जा 42 होता है, और साथ में 6 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x, 6 से 1 जा 42 ये, और 7x में 6x जाएगा, 1x बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसमें और इसमें कॉमन देखो, इसमें तो x कॉमन है, x प्लस 7, इसमें माइनस 6 कॉमन निकाल लो, यहां भी x प्लस 7 मिलेगा, माइनस प्लस माइनस होना चाहिए इसलिए प्लस लगाया, और ये दोनों डब्बे सेम सेम बनते हैं। ठीक है, x प्लस 7 का डब्बा कॉमन और x माइनस 6 बचा, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करिए। यहां से x इक्वल टू माइनस 7 मिल जाएगा और यहां से x इक्वल टू प्लस 6 मिल जाएगा। क्या माइनस 7 एक्सेप्टेबल है? क्यों नहीं है? रीजन क्या है? क्योंकि नेचुरल नंबर मांगे और निगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए एक्सेप्टेड नंबर कौन सा हुआ? 6 हुआ तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? 7। फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 6, सेकंड नंबर x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये आंसर है तुम्हारा। कहां से 43 और 42 आ रहा था? हाँ ठीक है, अब आप इनका स्क्वायर करके जोड़ के देख लो, आंसर आ जाएगा 85। देखो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जोड़ के देख लो, 85 आना चाहिए। 9 और 6 15 और 4 और 3 7 और 1 8, वेरीफाई हो गया। तो 2 नंबर कौन से हुए? 6 और 7 हुए। ठीक है, चलो जी, सबसे ब्रांडेड क्वेश्चन जो पहले 5 नंबर के लिए आता था अब 4 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सॉल्व में हमेशा याद रखना है LHS RHS नहीं लाना है कि LHS लेके शुरू कर दिया RHS लाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्व मतलब दोनों लेके चलना आपको। ठीक है, एलसीएम से बनाइए, टेक द एलसीएम, x माइनस 1 x प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना ही एलसीएम होता है। वेरिएबल वाली चीजों को नंबर होता तो हम एलसीएम निकालते, वेरिएबल में रहता है तो आप डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। x माइनस 1 से जब आप डिवाइड करेंगे x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करो, ये डिलीट, ये बचा, x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, सही है? ये समझ में आया होल स्क्वायर कैसे हो गया कि नहीं आया? देख भाई, इससे डिवाइड करेगा, यहां लिख x माइनस 1, इससे डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, तो जब इसको डिवाइड करेगा तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, डिलीट, ये बचा, जो बचता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 1 बचा और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस 1 2 बार ना हो गया, उसी को होल स्क्वायर लिख दिया 2 बार। समझ गया कि नहीं समझा? अभी भी अलग से करें। चल ठीक, अब इसमें लगा लो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेना। बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस इसमें एक्सपांड होगा तो ब्रैकेट में रखो इसको, यहां भी लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी।
समझ में आया? डिवाइडेड बाय, यहां देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर नहीं समझ आता तो मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। बताओ मैं फॉर्मूले से लिखूं कि मल्टीप्लाई करके लिखूं? फॉर्मूले से आता है समझ में। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है 5/6। ठीक है यहां तक? चलो जी इसको सॉल्व कराओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2x इंटू 1 2x हो गया, माइनस इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ब्रैकेट में दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू के बाद 5/6। फिर से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में डिलीट, 1 प्लस में 1 माइनस में डिलीट, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, ये डब्बा चला जाएगा पूरा 5 से मल्टीप्लाई होने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 चला गया 4x से मल्टीप्लाई होने, और 5 से मल्टीप्लाई होने चला गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया 24x, और दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 5 1 जा 5। इसको भी उसी तरफ ले चलो, 0 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5, इस तरफ बुला लो, सीधा करके लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है? 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0। व्हाट इज द टारगेट? 5 5 जा 25, दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 25 आए और प्लस माइनस करने पर 24 आए। 25 और 1, 25 बन जाए 25 में 1 जाएगा 24 आ जाएगा। समझ में आया? तो दो नंबर आपने सोच लिया। 5x स्क्वायर यहाँ इस साइन तक एज इट इज लिखना रहता है, उसके बाद पहला नंबर 25x, दूसरा नंबर 1x। बताइए 25 में 1 माइनस करने से 24 मिलेगा कि जोड़ने से मिलेगा? 25 में 1 जोड़ने से 24 मिलेगा कि 25 में 1 घटाने से 24 मिलेगा? घटाने से। अब घटाने के लिए कौन सा साइन यूज होगा? माइनस की प्लस, माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्शन हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, इसलिए क्या लगाओगे यहाँ प्लस, क्योंकि एक माइनस पहले से यूज है तब ना, माइनस प्लस माइनस, तो ये घटेगा 24 बनेगा। नहीं समझ में आया? कहां आ गया? लगता तो नहीं है। ठीक, -5 इक्वल टू 0, कॉमन इसमें देखो 5 और x दोनों कॉमन है, एक x बचा और यहां से 5 बचा, यहां से 1 कॉमन ले लो, x माइनस 5, ये दोनों डब्बे एक जैसे बनेंगे। x माइनस 5 एक निकला, 5x प्लस 1 एक निकला, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करो। ठीक है, यहां से मिल गया x इज इक्वल टू 5 और यहां से क्या मिलेगा? हाँ, x इज इक्वल टू -1/5। x क्या है जरा खोजो, x किसको माने थे? कुछ नहीं, x की दो वैल्यू यही हो गई। x तो कुछ नहीं था ना, खाली वैल्यू तो निकालनी थी, दो वैल्यू निकल गई, 5 और -1/5। ठीक है, समझ गए? दो वैल्यूज कौन कौन सी हो गई x की? 5 और -1/5। ठीक है, कर लोगे? हाँ ठीक, नोट करें। चलो जी, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड से बनाना है तो हमको ABC चाहिए, तो इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बताइए a की वैल्यू कितनी दिख रही है? 6। b की वैल्यू क्या दिख रही है? 1। x के सामने जो नंबर होगा वो b बन जाएगा, x के सामने कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। c की वैल्यू क्या दिख रही है? -2। ठीक, तो पहले अपन डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें ताकि फॉर्मूले में डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट पुट किया जाए। निकाल लें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b?
1 का स्क्वायर -4, व्हाट इज a 6, व्हाट इज c -2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48, दिस इज 49। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 49 आ गया। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पुट द वैल्यूज, b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस, ये तो आप सॉल्व कर चुके हैं, डायरेक्ट क्या लिख दीजिए 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 6, ये है आपका x। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 6 2 जा 12, ये यहां तक हम पहुंच गए। ठीक, अब आप एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहां पर हम लिखते हैं पहला केस, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 अपॉन 12, x इज इक्वल टू 6 upon 12 and x is equal to 1/2. This is the first value. प्लस माइनस माइनस, 7 में 1 गया 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक, एक बार माइनस साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, x is equal to -1 minus 7 upon 12, this is -8 upon 12, 4 2 जा 4 3 जा माइनस साइन के साथ। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज -2 अपॉन 3, दीज आर द टू वैल्यूज। ठीक है जी, कर लेंगे। तो 4 नंबर के क्वेश्चन ही आपको यहां से प्रैक्टिस करने हैं, 2 नंबर के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, उनको स्किप कर सकते हैं। खाली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही बनेंगे जहां तक हैं। आपके मॉडल पेपर में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही डाले गए हैं, बाकी जो छोटे क्वेश्चन थे k की वैल्यू निकालने वाले, रूट्स निकालने वाले, सम ऑफ द रूट्स निकालने वाले, वो नहीं आएंगे। वो आएंगे तो MCQs में बन जाएंगे, समझ गए। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर चुके हैं, k की वैल्यू निकालना वो भी कर चुके हैं। ठीक है, फैक्टराइज के ऊपर ये आ सकता है, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन आप चाहें तो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेथड आप समझिए कैसे बनाना है। ठीक, और जितने क्वेश्चन हमने यहाँ सेलेक्ट किए उससे बाहर नहीं आएगा, जहां तक है प्रैक्टिस कर लीजिए, काफी है।